कर्मों का बही खाता, एक ऐसा विचार है ना कि हमारे हर सुख और दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के जरिए इसी गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुख और पीड़ा बस यूं ही रैंडमली होती है? आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से इस बहुत ही बुनियादी सवाल का एक गहरा और सच कहूं तो हैरान करने वाला जवाब ढूंढेंगे। तो हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो ये कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स एक बहुत ही प्रिसाइज मॉरल लॉजिक पर चलता है, जहां हर एक्शन का एक बराबर और स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तो इस नजरिए से देखें तो कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा गया है। मतलब बीमारी से लेकर समाज में किसी का क्या स्थान है, सब कुछ एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। कुछ भी रैंडम नहीं। ठीक है, तो चलिए इस फ्रेमवर्क में और गहरे उतरते हैं। हम पहले देखेंगे कि इस सजा के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। फिर देखेंगे कि हमारे कर्मों का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, अगले जन्म में इसका क्या नतीजा निकलता है, और हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो सबसे पहले ये ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है कि आखिर इन पुराने धर्म ग्रंथों में सजा का इतना भयानक और डरावना जिक्र क्यों मिलता है। इसके पीछे कोई वजह तो होगी। देखिए, लेखक का मानना है कि हर इंसान के अंदर ना दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक मानव स्वभाव और एक पशु स्वभाव, और इनके बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। और कमाल की बात यह है कि दोनों को संभालने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, भैंस को मीठी सीटी बजाकर नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए तो चाबुक ही चाहिए। तो ये जो डरावने वर्णन है ना, ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, बल्कि ये मन को काबू में रखने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल टूल्स माने गए हैं। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर डबल साइडेड है। एक तरफ इंसान के अच्छे महान स्वभाव को स्वर्ग की कहानियों और अच्छे जीवन के वादों से इंस्पायर किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर के पशु वाले स्वभाव को उसे नरक के खौफ और बुरे कामों के भयानक अंजाम से डिसिप्लिन किया जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी हमारी फिजिकल हेल्थ पर कैसे लागू होती है। यहाँ पर स्पेसिफिक कामों को स्पेसिफिक बीमारियों से सीधा सीधा जोड़ा गया है। तो यहाँ एक तरह का पूरा हिसाब किताब दिया गया है। जैसे कि अगर कोई दूसरों का अपमान करता है या वादे तोड़ता है तो उसे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। भगवान की निंदा करने से जीभ का कैंसर हो सकता है। और तो और, एक कंजूस जो कर्जदारों को भूखा मारता है उसे तपेदिक जैसी बीमारी हो सकती है। मतलब हर कर्म का एक तय नतीजा। अब ये जो कॉस्मिक लॉ है, ये सिर्फ इसी जिंदगी तक सीमित नहीं है। नहीं, इस ग्रंथ के मुताबिक ये तय करता है कि कोई इंसान या कोई भी जीव अगले जन्म में क्या बनेगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि जो खाना चुराता है वो अगले जन्म में चूहा बनता है। मतलब ग्रंथ में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां इंसान के कर्म उसे ऐसे जानवर का जन्म देते हैं जो उसके पाप की फितरत से मिलता जुलता हो। हाँ, पर नतीजा हमेशा जानवर का जन्म हो ये जरूरी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे भी बताए गए हैं जिनका फल अगले मानव जीवन में एक निचली सामाजिक हैसियत के रूप में मिलता है। जैसे कि गहने चुराने वाला अगले जन्म में नीची जाति में पैदा होता है। और यहाँ एक पैटर्न दिखता है, जैसे को तैसा वाला। जो झूठी गवाही देता है वो गूंगा हो जाता है। यानी जिस अंग या जिस शक्ति का इस्तेमाल पाप करने के लिए किया गया, अक्सर अगले जन्म में वही कष्ट देता है। और कुछ सजाएं तो बहुत ही स्पेसिफिक और पोएटिक भी हैं। जैसे कि जो अपने गुरु को धमकाता है या उस पे थूकता है, वो एक ऐसे वीरान पानी रहित जंगल में पिशाच बनकर जन्म लेता है। आप देखिए, कर्म को सीधे एक बहुत ही यूनिक और दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य से कैसे जोड़ा गया है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। ये ग्रंथ इसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताता है। इसमें कई नरकों का जिक्र है जिन्हें सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस के रियल प्लेन्स यानी वास्तविक लोक माना गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसी कई दुखदायी जगहों का जिक्र है। चलिए इनमें से कुछ को देखते हैं ताकि हम पाप और उसकी स्पेसिफिक सजा के बीच का सीधा कनेक्शन समझ सकें। तो इस फ्रेमवर्क में सजा बिल्कुल आईने की तरह है, वो पाप को ही रिफ्लेक्ट करती है। जैसे यहाँ कुंभीपाक नरक में जो लोग जिंदा जानवरों को पकाकर खाते हैं उन्हें भयानक राक्षस खौलते हुए तेल में उबालते हैं, बिल्कुल जैसे को तैसा। एक और उदाहरण देखिए, काल सूत्र। ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक लोगों का अपमान करते हैं, और सजा
उन्हें 40,000 मील तक फैली जलते हुए तांबे की सतह पर रखा जाता है। मतलब जीवन में किया गया अनादर मौत के बाद भयानक शारीरिक पीड़ा में बदल जाता है। और हाँ, जो लोग अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी एक खास इंतजाम है। ग्रंथ कहता है कि ऐसे राजाओं या अधिकारियों को वैतरणी नाम के खौफनाक नदी में फेंक दिया जाता है, जो मल मूत्र मवाद और खून से भरी है, और वहां उन्हें पानी के राक्षस नोच नोच कर खाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इस फ्रेमवर्क में कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी नहीं, हर चीज एक रिएक्शन है। तो इसका सार क्या निकला? सार ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरा हिसाब रखा जाता है और उसका बदला भी ठीक उसी के मुताबिक चुकाया जाता है। और आखिर में लेखक का कंक्लूजन यही है कि इंसान पाप करता है तो वो भुगतता भी है। कानून, चाहे वो इस दुनिया के हों या दिव्य हों, वो अटल हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई समाज के बनाए कानूनों से नहीं बच सकता, वैसे ही कर्म के इन कॉस्मिक लॉज से भी कोई नहीं बच सकता। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इस नजरिए से दुनिया को देखने का क्या मतलब है, जहां दुख और पीड़ा कोई रैंडम घटना नहीं, बल्कि हमारे ही किए गए कामों का एक सीधा और तय नतीजा है? जरा सोचिए।